प्रकृति नष्ट न हो, प्रगति के ऐसे मार्ग खोजने हैं। माता प्रकृति की रक्षार्थ एक साथ संघर्ष करना है, हर एक से परामर्श करना है। ऋग्वेद तृतीय मंडल। पुस्तक का नाम ऋग्वेद भाग 2a। पुस्तक परिचय। अपौरुषेय है वेद हमारे, दिव्य संस्कृति आधार। आओ देखें जाने इन्हें, पाएं अनुपम ज्ञान भंडार। वास्तव में वेद शाश्वत यथार्थ ज्ञान राशि के समुच्चय हैं, जिन्हें ऋषियों ने स्वयं अनुभव किया है। चेतना के उच्चतम स्तर पर शाश्वत अपौरुषेय सत्य की अनुभूति कर उन्हें मंत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। हमारी सृष्टि का कण कण पूजनीय है और इसके विभिन्न घटकों जैसे अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी तथा वरुण को देव रूप मानकर उनसे प्रार्थना करने पर वे हमारी सहायता अवश्य करते हैं, ऐसा वेदों में विश्वास है। प्रकृति हमें विभिन्न रूपों में जो प्रेरणाएं देती हैं, वह वेदों में बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। जैसे सूर्य देव हमें नियमितता, समरूपता और सबके जीवन को प्रकाशित करने की प्रेरणा देते हैं। इसी प्रकार सृष्टि के विभिन्न घटक अपने अपने स्वरूप और कर्म से हमें विभिन्न प्रेरणाएं देते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में अग्निदेव, वनस्पति, वरुण सभी की प्रार्थना और स्तुति दी गई है। इसमें हवन द्वारा चिकित्सा की जानकारी भी दी गई है, जिसका प्रयोग शांति कुंज हरिद्वार द्वारा विभिन्न रोगों और इस समय की सबसे भीषण कोरोना महामारी के लिए भी वैश्वानर देव को आहुतियां समर्पित करके किया जा रहा है। पुस्तक के कुछ अंश। सर्वत्र विचरणशील हे महान अग्नि, आप अपनी मंगलमयी मैत्री और महती रक्षण सामर्थ्यों के साथ हमारे पास आएं और हमें उपद्रव्य रहित उत्तम स्तुति योग्य यशस्वी धन विपुल मात्रा में प्रदान करें। अणु विखंडित विभाजित होने पर विध्वंसकारी आसुरी शक्ति के रूप में कार्य करने लगते हैं। इंद्र संगठन शक्ति के उत्पन्न होते ही वे संयुक्त हो जाते हैं। विनाशक शक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए अदिति अर्थात विखंडित न होने देने वाली चेतना को देवों की माता और दिति अर्थात विखंडित चेतना को असुरों की माता कहा गया है। वे सविता देव अपनी तेजस द्वारा द्युलोक तथा भूलोक को पूर्ण करते हैं और अपने कर्म की सराहना करते हैं। वे जगत को अपने कर्म में नित्य प्रतिस्थापित करते हैं तथा प्रेरित करते हैं। वे सृजन के लिए अपनी भुजाओं को फैलाते हैं। मनुष्य प्रचुर जीवनी शक्ति खर्च करके थोड़ा सा भोग सुख प्राप्त करता है। वे आत्मसंतोष प्राप्त दिलाने में अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। तब मनुष्य चाहने पर भी किया हुआ सौदा बदल नहीं सकता, जो ले लिया उसे ही भोगना पड़ता है। मनुष्य अपनी समृद्धि के लिए पालक रूप महान अतिथि के सदृश पूजनीय, बुद्धि के प्रेरक, ऋषिजनों के प्रिय, यज्ञ के प्राण स्वरूप जातवेदा अग्निदेव का नमन पूर्वक पूजन करते हैं। पुस्तक के बिंदु। तृतीय मंडल, चतुर्थी मंडल।